साक्षी सेमवार और आप देख रहे हैं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल चैनल INN टुडे। सांसद भवन में देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया। कल्याण बनर्जी उनकी मिमिक्री करते हुए दिखाए गए और इस मिमिक्री का जो रिकॉर्डिंग था वो राहुल गांधी कर रहे थे। इसी के चलते मीरा भयंदर में जिला बीजेपी कार्यालय में राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई। आपको सुनाते हैं क्या कहा। देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का उनका एक उनकी मिमिक्री करके जिस तरह से उन्होंने उनके उपहास उड़ाने का प्रयत्न किया है वो देश के लिए सबसे पहले शर्मनाक कृत्य है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए इतनी भी भर्त्सना की जाए कम है। और इस एक जवाबदार व्यक्ति के नाते, एक पार्टी के प्रमुख के नाते वो अगर इस तरह के कृत्य को सपोर्ट करते हैं और उसका वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा निंदनीय है। ये देश को सोचना होगा कि किस तरह के लोगों के बारे में देश इनको नेतृत्व देने की सोच रहा था। एक विपक्ष के नाते उनको अगर उनकी क्या उनका रोल होना चाहिए ये देश डिसाइड करेगा। देखिए, ये हमारी भावना है, जन जन की भावना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन के माध्यम से प्रकट कर रही है। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो हमेशा गलती पे गलती करते हैं, देश के विरोधी काम करते हैं और माफ़ी तो क्या उनके ऊपर कुछ जो रेंगने वाली नहीं है, उनकी हमेशा गलतियाँ करते हैं, देश विरोधी काम करने में वो हमेशा लगे। देखिए, आंदोलन तो हमारा शुरू रहेगा, इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे और हर मोर्चे पर उनकी हम घेराबंदी करेंगे और हर मोर्चे पर हम उनकी निंदा करते रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने जो कृत्य किया ये पहली बार कृत्य नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इसके पहले भी कई बार उन्होंने मजाक उड़ाया, भद्दी टिप्पणियां की और उसका पूरे देश में उसका आक्रोश भी व्यक्त किया गया। जनता की आक्रोश व्यक्त करने के बाद भी जिस वक्त व्यक्ति की आंख नहीं खुलती है, दिमाग नहीं खुलता है, उसको हम क्या कहेंगे? पूरा देश तो उसको क्या कहता है आप देखते ही हैं चैनल के माध्यम से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को, मैं तो सोनिया गांधी से निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी को, जैसे आप लोग अमेरिका जाते ही है हॉस्पिटल में, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं तो ये पूरी मानसिक दिवालियापन कांग्रेस, राहुल गांधी का भी मानसिक पूरा दिमाग खराब हो गया है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज पूरा देश की जनता, आप राष्ट्रीय चैनल देखिए, पूरे देश के अंदर गली गली में आज इस उपराष्ट्रपति जी के पद का जो अपमान किया है, ये उपराष्ट्रपति देश के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति नहीं है, देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये देश का अपमान राहुल गांधी ने और विरोधी पार्टियों ने किया है। आज पूरा देश रास्ते पर उतरा हुआ है और ये आंदोलन इसी तरह से तीव्र होगा, उग्र होगा। और जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते या विपक्षी पार्टियां माफी नहीं मांगती, भारतीय जनता पार्टी और देश का ये आंदोलन चलता रहेगा। आप राहुल गांधी की इस हरकत को बचकाना हरकत कहेंगे, क्योंकि इसी के चलते राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है प्रधानमंत्री के लिए, वो उन्होंने खड़गे जी को खड़ा किया है, ना कि राहुल गांधी जी को। क्या आपको लगता है इस तरीके की हरकतें देखिए चुनावी रास्ते में रोड़ा बनती है? ये तो विपक्ष के सोच का विफलता है। ये बात सभी को पता है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय पप्पू है तो वो प्रधानमंत्री के काबिल तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने खड़गे जी को आगे किया, आगे क्यों किया? एक जाति, देखो इस वक्त एनडीए अलायंस जो है वो जातिवाद का एजेंडा चला रही है पूरे देश के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार और लालू यादव ने जिस तरह से खड़गे जी का विरोध किया, मैं तो ये कहूँगा कि दलित समाज का बहुत बड़ा घोर विरोध एनडीए अलायंस के अंदर हुआ है। और दूसरी बात कि एनडीए अलायंस के अंदर ही उनमें तालमेल नहीं है, इसीलिए वो मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं। ये भानुमति का कुनवा है, ये ढाक के 4-5 और 4 दिनों में सब ढह जाएंगे, गिर जाएंगे। नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं विश्व के आज के समय में सर्वोत्तम नेता है, उनका कोई तोड़ नहीं है। और एक बार फिर से 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। एक बात समझने की जरूरत है, जब से कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से संविधान का मजाक उड़ाती रही है और संविधान के शीर्ष पदों पे बैठे व्यक्तियों का मजाक उड़ाती रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले। उसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने सनातन धर्म की मतलब खात्मे की बात की। अभी कुछ दिन पहले ये देखने में आया कि उनके सुपुत्र जो कर्नाटका में मंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ अपशब्द कहा स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के बारे में। अभी कभी ये कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री का अपमान करती है, राष्ट्रपति का अपमान करती है, ये उपराष्ट्रपति का अपमान करती है, ये लोकसभा स्पीकर का अपमान करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और ये इंडी अलायंस क्या संविधान से ऊपर हैं
क्या संविधान को इनको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? ये जाते हैं फील्ड में और जा करके जनता से वोट मांगते हैं, ये अपना चेहरा क्या लेके जाएंगे? 2024 का चुनाव होने दीजिए, जनता जवाब देगी और करारा जवाब देगी। जनता ये दिखा देगी कि आपने जिस तरह से भारतीय संविधान का आपने अपमान किया है, संविधान के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों का आपने अपमान किया है, तो जो सीटें आपके पास आई हैं वो आधी भी सीटें आपके पास रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये जनता आपको करारा जवाब देगी। नमस्कार। राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय। बहुत कुछ मायने रखता है संस्कार। ये चीज़ें शुरुआत से ही राहुल गांधी हर पार्टी के लिए, हर मतलब मोदी जी के लिए स्पेशली और भाजपा के लिए हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहे। तो मैं समझती हूँ कि ये संस्कार काफ़ी मायने रखता है और बार बार वो जब करते हैं तो उनको एक बचकाना हरकतें कर रहे हैं जिसमें पार्टी के लिए पार्टी के लिए काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर राहुल जी कर रहे हैं, जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, तो 2024 में ये बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी अपना रुख बराबर दिखाएगी। जो राहुल जी कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से गलत है। वो एक तरह से हम जिस तरह से अपने घर में एक बुजुर्ग को इज्जत देते हैं, उसी तरह से मेरे हिसाब से हर किसी को एक अपना सही जगह देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और राहुल जी वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, ना संसद में करते हैं, ना पार्टियों के बीच में करते हैं, ना अपने अलायंस में, इंडिया अलायंस में भी नहीं करते हैं। तो सॉरी फॉर दैट कि वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं।